हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है एमसीक्यू बेस्ड ऑन अल्केन्स। एमसीक्यूज बेस्ड ऑन अल्केन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अल्केन में किस टाइप के क्वेश्चन आने की चांसेस रहता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के बेस पे क्वेश्चंस देखेंगे। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। यहां पर एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम क्या है वो देखेंगे। सो यहां पर देख सकते हैं, इसका नाम होता है, देखो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम होगा 3-methyl हेक्सेन। इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। Second question is the number of sigma bonds formed in ethane by the overlapping of sp3 single bond sp3 orbitals। इसमें देखते हैं ईथेन में, ईथेन का फॉर्मूला क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बन आटम अगर सारे सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, बट यहां पर ये पूछे है sp3 और sp3 ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। देख लो, ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ कार्बन कौन? sp3 है, और यहां पर भी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ कार्बन कौन? sp3 है। अब sp3 और sp3 ओवरलैपिंग हो चुका है। ओके, sp3 ओवरलैपिंग होकर यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। यहां पर sp3 और sp3 ओवरलैपिंग के जरिए सिर्फ एक ही बॉन्ड बन चुका है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन आटम्स आर प्रेजेंट इन 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन? इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। CH3 सेकंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप जोड़ेंगे, CH, CH3, CH2, CH3 कंपाउंड है। देखिए, इसमें प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन प्राइमरी है, और ये भी कार्बन प्राइमरी है, ये भी कार्बन प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। इसमें प्राइमरी कार्बन है, और ये जो कार्बन है 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी कार्बन भी है, और ये कार्बन देखिए 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए टर्शियरी कार्बन माना जाता है। और ये जो कार्बन देखिए, ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? 4 कार्बन, सो दैट क्वाटरनरी कार्बन माना जाता है। इसमें टोटल 4 टाइप्स ऑफ द कार्बन आटम्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी
and quaternary carbons are present. The correct IUPAC name of the following alkane is. यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं. देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इसमें देखिए 3, 6 पोजीशन में इथाइल ग्रुप है. 3, 6 डाई इथाइल. सेकंड में कौन मिथाइल? 2 मिथाइल. 8 कार्बन रहा तो ऑक्टेन. 3, 6 डाई मिथाइल, डाई इथाइल. 3, 6 डाई इथाइल, 2 मिथाइल ऑक्टेन. ऑप्शन 1 करेक्ट है. In Wurtz reaction, normal hexane is obtained from. हेक्सेन बनाने के लिए टोटल 6 कार्बन आटम की जरूरत है. इसलिए 3 कार्बन वाला नॉर्मल अल्काइल हैलाइड की जरूरत है. इसका आंसर होना चाहिए नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड. देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं. CH3, CH2, CH2, Cl. ये क्या है? नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड. इसको 2 मोल्स ऑफ Na के साथ में ड्राई ईथर जैसे इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे. करने के बाद ये 2 NaCl रिमूव हो रहा है. 2 NaCl रिमूव होने के बाद यहाँ पे क्या मिलने वाला है? CH3, CH2, 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 CH3. ये नॉर्मल हेक्सेन है. इसलिए इसका आंसर 1 होगा. When sodium acetate is heated with soda lime, the reaction is called. सोडा लाइम नाम सुनते हुए समझने का डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है. देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं. सोडियम एसिटेट बोले तो CH3CO Na. इसको NaOH के साथ CO के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे. रिएक्शन करने के बाद इसमें से Na2CO3 रिमूव होगा. फिर यहां पर CH4 बनेगा. मतलब एक CO2 को यहां से CO2 को रिमूव कर रहे हैं. इसीलिए ये प्रोसेस को कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस. मतलब कोई भी सोडियम अल्कानोइड को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करके CO2 को रिमूव करते हैं. दैट काइंड ऑफ प्रोसेस को बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस. जब CO2 कौन सा फॉर्म में रिलीज होता? Na2CO3 के फॉर्म में रिलीज होता है. The gases liberated at anode in the electrolysis of sodium acetate. तो एनोड पे जनरली
इथेन मिलेगा और इसके अलावा CO2 मिलेगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। सोडियम एसिडेट का फॉर्मूला CH3COONA, CH3COONA, ये सोडियम एसिडेट है। इसको aqueous मीडियम में रखते हुए इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद क्या होगा, देखिए ये CH3 है और ये भी CH3 है, ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगी, CH3CH3 इथेन। और इसके अलावा 2CO2 मिलेगा। इसके अलावा 2 NaOH प्लस H2। यहाँ पे इथेन एंड CO2 एनोड पे प्रोड्यूस होगा, NaOH एंड H2 कैथोड पे प्रोड्यूस होगा। अगर इसको समझना रहा तो मैंने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन में कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस डिस्कस किया हूं, वहां पे मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2। The following substance react with water to give ethane. कौन सी सब्सटेंस वाटर के साथ रिएक्ट होकर ईथेन को दे सकता है। देखिए एक्चुअली यहां पर C2H5 होना चाहिए, C2H5 MgBr को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका नाम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। करने के बाद MgBr OH, MgOHBr ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। फिर ये H इसको जोड़ने के बाद C2H6 फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड इथेन। C2H5 MgBr is the correct. Reaction of ROH with RMgX, RMgX को बोलते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट और अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। देखिए RMgX को ROH जैसे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये पूरा पार्ट रिमूव होगा और सिंगल बॉन्ड H मिलेगा, RH, MgORX रिमूव हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1। दोनों भी सेम ही भी है। RH यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड H बोल के रिप्रेजेंट किया लगता है, ये कोई टेंशन नहीं है, ये अल्केन मिल रहा है। Sodium salt of the following acid which is needed for the preparation of methane, सोडा लाइम चाहिए। इसमें देखिए इथेनोइक एसिड में यहां पे H रखा तो इथेनोइक एसिड है, अगर मैंने H के जगह Na रखा तो सोडियम साल्ट ऑफ अल्कोनोइक एसिड होंगे। इसको क्या करेंगे, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे। सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करने के बाद
ये डी कार्बोक्सिलेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट होकर ये CH3 है, यहाँ पर H है, ये मिलकर CH4 बनाएंगे मीथेन। और इसके अलावा यहाँ पर बाई प्रोडक्ट रिमूव होता है Na2CO3। फाइनली यहाँ पर CH4 मिल गया। तो CH4 को देना रहा तो इथेनोइक एसिड का सॉल्ट, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट, एक कॉमन नेम है। और इसको IUPAC नेम क्या होता है? सोडियम इथेनोएट। ये Na2CO3H। The solvent used in the Wurtzou reaction is, ड्राई ईथर को यूज करते हैं, C2H5O, C2H5, दैट इज अ ड्राई ईथर है, डाइइथाइल ईथर बोलेंगे इसका नाम, डाइइथाइल ईथर। Arrange the following in the decreasing order of their boiling point। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाता है वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़े तो कम होगा। यहाँ पर एक बात याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अगर इन केस ऑफ सेम मॉलिक्यूलर वेट रहा तो इसमें कंपेयर करें तो जैसा जैसा ब्रांचिंग बढ़ता है वैसे इसके बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाता है। इसमें एज नंबर ऑफ कार्बन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये तो अपन ऑलरेडी डिस्कस किए। इसमें देखिए सबसे ज्यादा इसमें रहेगा नॉर्मल पेंटेन, मतलब थर्ड सबसे ज्यादा है। इसके बाद सेकंड आएगा, इसके बाद फोर्थ आएगा, सबसे लीस्ट फर्स्ट आएगी, क्योंकि फर्स्ट से सबकी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। मगर यहां पर देख सकते हैं आप लोग, ये नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, ये ओपन है, ओपन चेन है। और यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन में थोड़ा ब्रांचिंग आ गया, इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अभी तीनों में मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बट नॉन ब्रांचड है पहले वाला, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसमें थोड़ा ब्रांचिंग है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो गए। और ज्यादा ब्रांचिंग है इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। और इससे भी कम किसको? नॉर्मल ब्यूटेन को, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट है और कम रहता ये तीनों की कंपैरिजन। ये 4 कार्बन वाला है, ये रिमेनिंग 3 5 कार्बन वाला है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 4th। The compound with highest boiling point is, सबसे ज्यादा नॉर्मल हेक्सेन को रहता है क्योंकि वो अनब्रांच्ड है। Boiling point decreases with increase of branching of carbon chain
it increases with increase in the number of carbon atom. नंबर ऑफ कार्बन आटम बढ़े तो ज्यादा रहेंगे, पेंटेन से ज्यादा यहाँ पर एक्सेन को है, अगर ये थर्ड एंड फोर्थ में इसलिए कम रहता है, वहां पर ब्रांचिंग है. The increasing order of reduction of alkyl halide with the zinc and dilute HCl. यहां पर देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिडक्शन अल्काइल हाइड्राइड को रहता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नेचर, थोड़ा कम अल्काइल ब्रोमाइड, इससे भी कम अल्काइल क्लोराइड, क्योंकि और बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है कार्बन और आई के बीच में रहने का, इसलिए वो आयोडीन के प्लेस में इजीली हाइड्रोजन आ सकता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट है. नाइट्रो ईथेन कैन बी ऑर्डर्ड, बी ऑब्टेन फ्रॉम ईथेन बाय द फॉलोइंग. तो जनरली क्या होना चाहिए, ईथेन को 400 डिग्री सेंटीग्रेड के 400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है. मतलब यहाँ पे 400 एबो भी चलता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड एबो कंडीशन में ईथेन को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन करने के बाद ईथेन में रहने वाले H और HNO3 में रहने वाले OH H2O के फॉर्म में रिलीज होता है. फाइनली यहां पर CH3 CH2 NO2 मिलता है, नाइट्रो ईथेन मिलेगा, इसलिए इसका आंसर होगा 3. A mixture of CS2 and H2S on passing over heated copper gives. देखिए यहां पर CS2 को 2 मोल्स ऑफ H2S के साथ रिएक्ट करने के बाद मीथेन को प्रोड्यूस कर रहा है, CH4 प्लस 4S. CH4 का क्या बोलेंगे, मीथेन. The volume of oxygen required for the complete combustion of 4 liter of ethane is. देखिए ईथेन का फॉर्मूला C2H6, इसको कंबशन करने के बाद कितना मोल्स ऑफ CO2 मिलता है, 2 मोल्स ऑफ CO2 मिलता है और 3 मोल्स ऑफ H2O मिलेगा. टोटल ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2 into 2, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, 7 है. 7 को अपन लिखना चाहिए 7/2 O2, मतलब ये 1 मोल है, ये कितने मोल है, 7/2 मोल. तो 1 मोल के लिए कितना, 22.4 लीटर है. 7/2 के लिए क्या है, 7/2 into 22.4 है, मतलब 22.4 लीटर ईथेन के लिए इतना लीटर ऑफ O2 की गरज है. तो यहां पर 1 लीटर ऑफ ईथेन के लिए पहले फाइंड करेंगे, तो 7/2 into 22.4 अपॉन 22.4 आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो 1 लीटर के लिए कितना हो गए, 7/2 लीटर चाहिए, बट अपने को 1 लीटर ऑफ ईथेन के लिए नहीं चाहिए, पर 4 लीटर ऑफ ईथेन के लिए चाहिए.
मतलब 1 लीटर के लिए 7/2 है, 4 लीटर के लिए 4 इंटू 7/2, मतलब यहाँ पे कितना होगा, 2 1 जा 2 जा 7 इंटू 2 क्या होगा, 14 लीटर। दैट इज द फोर्थ करेक्ट आंसर। Normal butane is converted into isobutane by isomerization process। इसके लिए AlCl3 की जरूरत है। देखिए, ओके, एनाहाइड्रस AlCl3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl की जरूरत है। Normal butane is converted into isobutane। एक्चुअली यहाँ पर AlCl3 एट कॉन्सेंट्रेटेड HCl चाहिए, ये आंसर करेक्ट होगा। 2-methyl propane on oxidation with KMnO4 gives टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलता है, दैट इज कॉल्ड 2-methyl propane 2-ol। देखिए, एक मिनट देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक्सप्लेन करता हूं मैं क्लियरली। CH3 C H CH3 CH, इसका नाम है 2-methyl प्रोपेन। इसको अल्कलेन KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करने के बाद ये ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व होकर क्या बनाएंगे, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3OH। इसका नाम क्या है, 2-methyl प्रोपेन 2-ol बनता है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। The dihedral angle between the hydrogen atom of 2-methyl group in staggered conformation of ethane is। देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। ईथेन का फॉर्मूला क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस सर्किल को एक कार्बन मानते हैं, पॉइंट को एक कार्बन मानते हैं। देखिए, ये कार्बन पे थ्री हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन है,
यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म को 60 डिग्री एंगल में रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर रहने वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे। अभी देखिए ये हाइड्रोजन ऑपोजिट पोजीशन में आ गए, ये वाला और ये वाला, और यहाँ पे रहने वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चले गया। 60 डिग्री एंगल रोटेट करने के बाद ये कौन सा फॉर्म में जाता है, स्टैगर्ड फॉर्म। इसमें डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री रहता, इसमें डायहेड्रल एंगल क्या रहता, 60 डिग्री, इसलिए इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। The distance between the hydrogen nuclei in staggered and eclipsed form in ethane respectively are, ये तो डायरेक्टली याद रखने वाला टॉपिक है। इन स्टैगर्ड फॉर्म डिस्टेंस इज मोर एंड इन eclipsed फॉर्म डिस्टेंस इज लेस, सो दैट ये ऑप्शन में 2.55 एंगस्ट्रॉम स्टैगर्ड फॉर्म में रहेंगे और एक्लिप्स्ड फॉर्म में 2.29 एंगस्ट्रॉम रहेंगे। एनर्जी बैरियर बिटवीन स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड फॉर्म मीथेन इज, इसमें स्टैगर्ड फॉर्म और एक्लिप्स्ड फॉर्म में एनर्जी डिफरेंस होता है मिनिमम 2.9 किलो कैलोरी पर मोल। Which of the following may exhibit conformational isomerism? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहने वाले अल्केन से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है, इसीलिए यहां पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। The CC bond length in ethane is 1.54 angstrom. कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा तो बॉन्ड लेंथ रहेगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। The CC bond energy in ethane is 341.11 किलोजूल पर मोल। ईथेन में कार्बन कार्बन के बीच में रहने वाले सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मिनिमम 341.11 किलो जूल फॉर मोल एनर्जी की गरज है ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इन alkanes the hybridization of all carbons, अल्केन में ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp3। देखिए मैं मीथेन की बात करता हूं, मीथेन में कार्बन सारे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। अगर कार्बन अगर सारे सिंगल बॉन्ड के साथ अगर जुड़ा रहा तो इसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मानते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मीथेन इज ऑल्सो नोन एज मार्च गैस, फायर डंप, इसलिए बोथ 1 and 2 करेक्ट। In Wurtz reaction, in the preparation of alkanes, metallic sodium act as dehydrohalogenating reagent, dehydrohalogenating agent, reducing agent, oxidizing agent, ऐसा 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें कैसा काम करने वाला है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करने वाला है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करने वाले प्रोसेस में ये सोडियम इन्वॉल्व होते जा रहा है।
इसलिए अपन रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सोडियम अपना ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कौन सा फॉर्म में जा रहा है, +1। तो मतलब 0 से +1 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। मतलब खुद इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हुए दूसरों की इलेक्ट्रॉन लेने में मदद करने वाले रिड्यूसिंग एजेंट होता है। The solvent used in Wurtz reaction is ether, that is C2H5O, C2H5 diethyl ether। ऑप्शन 4 करेक्ट है। For preparing an alkane, a concentrated aqueous solution of sodium or potassium salt of saturated carboxylic acid is subjected to कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलेंगे। Which of the following alkane cannot be prepared by Wurtz reaction? Wurtz reaction में मीथेन को कभी नहीं बना सकते। मिनिमम 2 कार्बन रहने वाले ऑल्केन्स Wurtz रिएक्शन में बनता है, इसलिए मीथेन कभी नहीं बनेगी। सोडियम एसीटेट कैन बी कन्वर्टेड बाय द फॉलोइंग मेथड। सोडियम एसीटेट कैन बी कन्वर्टेड टू ईथेन बाय द फॉलोइंग मेथड। तो सोडियम एसीटेट को ईथेन में बनाना रहा तो कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाहिए। देखिए ये रिएक्शन मैं आपको समझा देता हूं, ऑलरेडी डिस्कस भी किए। CH3COONA और CH3COONA इसको aqueous मीडियम में रख के इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या देने वाला है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ईथेन और 2CO2 और 2 NaOH। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिफर किया तो इसका आंसर मिलेगा ईथेन, मतलब इसका आंसर क्या होगा 2। When sodium acetate is heated with soda lime, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करने वाले प्रोसेस को बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये ऑलरेडी डिस्कस भी किए थे क्वेश्चन। ईथेन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल ऑफ दिस, मतलब यहां पर देखिए फर्स्ट वाला क्या बोले, मिथाइल आयोडाइड को सोडियम के साथ ट्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिलते हुए 2 NaI रिमूव होगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 को बोलेंगे ईथेन। हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन बोले, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को H2 ऐड करेंगे निकल के प्रेजेंस में। ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, ईथेन मिलेगा। और ये सोडियम एसीटेट, अब भी कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे। देखिए इसमें ये सोडियम एसीटेट को करने के बाद क्या मिला है, ईथेन मिला है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबो। On heating sodium propanoate with sodium hydroxide and quicklime, the gas is evolved is ईथेन मिलेगा। सोडियम प्रोपोनोएट का फॉर्मूला CH3
CH2COO Na। इसको NaOH के साथ CO के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। Na2CO3 रिमूव होने के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिलता है एथेन। इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। Ethyl bromide or ethyl chloride can be converted to butane in the presence of triether. What is the reaction? ethyl bromide को सोडियम के साथ ट्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद ये ब्यूटेन को फॉर्मेशन करेगा CH3 CH2 CH2 CH3 2 NaBr नॉर्मल ब्यूटेन। इसलिए आंसर 2 करेक्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।